हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसवीबी सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर के बारे में। अगर आपने थोड़ी बहुत भी न्यूज़ पढ़ी है वीकेंड के दौरान तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि यूएस के अंदर एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो बंद हो चुका है। और इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि पूरा का पूरा मामला क्या है। पहले तो हम ये जानेंगे कि शुरुआत कहाँ से होती है, पूरा मैटर क्या है, और उसके बाद में हमारी मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो सिलिकॉन वैली बैंक बेसिकली 8 मार्च को था। $270 का क्लोजिंग इसने दिया, लगभग $267। ये चार्ट है एसवीबी बैंक का। 8 मार्च की क्लोजिंग इसकी $267 की है। उसके बाद में जब ये 9 मार्च को ओपन हुआ तो उस टाइम पे इसका जो प्री ओपनिंग प्राइस था उसके अंदर में 60% की गिरावट देखने को मिली। $176 के करीब जो है स्टॉक खुलने के आसार दिखा रहा था। और उसके बाद में जब ये खुला है तो $106 पे बंद हुआ है। तो एक ही दिन के अंदर में $160 के करीब की गिरावट इसमें देखी गई। उसके बाद में इनकी जो ट्रेडिंग है वो फ्रीज कर दी गई, बैन कर दी गई। उसके बाद में 10 मार्च को ट्रेड ही नहीं हुआ स्टॉक। तो अब कहानी क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है इस चीज की। तो देखिए, सबसे पहले करता क्या है सिलिकॉन वैली बैंक। तो बेसिकली सिलिकॉन वैली बैंक जो है एक दूसरा सबसे बड़ा बैंक है फेल होने वाला 2008 के क्राइसिस के बाद में। बेसिकली ये एक अनोखा बैंक है जो जिनके कस्टमर्स मेजरली आईटी स्टार्टअप्स हैं। अमेरिका में जितने भी आईटी स्टार्टअप्स है, कंपनीज है, वो ज़्यादातर पैसा इनसे उठाती है। बैंक को एफडीआईसी ऑलरेडी कवर करता है। एफडीआईसी वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है उनकी एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि इंश्योर करती है डिपॉजिट्स को। सो इसीलिए ये माना जा रहा है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना फैले। लेकिन पूरी बात आप पहले समझ लीजिए इसके मामले में। सो सिलिकॉन वैली एक बैंक है जो कि आईटी स्टार्टअप्स को फंड करता है। अब होता क्या है कि वेडनेसडे को सिलिकॉन वैली बैंक ने अपनी एक प्रेस रिलीज के अंदर में ये बताया कि हम कुछ चीजें बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? उन्होंने बेसिकली कहा कि $1.25 बिलियन का जो हमारा स्टॉक है वो हम इन्वेस्टर्स को बेच रहे हैं। उसके अलावा $500 मिलियन के डिपॉजिटरी शेयर्स हैं वो बेच रहे हैं। और उसके अलावा $500 मिलियन कॉमन स्टॉक है सेपरेट ट्रांजैक्शन में जो जनरल अटलांटिक को हम बेचेंगे। टोटल मिला के इन्होंने कहा कि लगभग $2 बिलियन हम रेस कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि इस बैंक के अंदर में स्टार्टअप्स का पैसा रखा जाता है। तो वहां पे एक घबराहट, एक पैनिक क्रिएट हो गई। लोगों ने सोचा कि तुम $2 बिलियन क्यों उठा रहे हो एज अ बैंक। तो हुआ क्या था, बेसिकली इनके पास में बहुत पैसा था। 2-3-4 साल पहले बहुत सारा पैसा इनके पास पड़ा हुआ था। तो उससे एसवीबी ने खरीदे बॉन्ड्स। ठीक है, एसवीबी ने बॉन्ड्स खरीदे कि जब हमारे को चाहिए होगा, अभी तो पैसे की जरूरत नहीं, इनको एक बॉन्ड के अंदर हम खरीद के रख लेते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि दो चीजें हुई। पहली बात तो यूएस फेड का जो इंटरेस्ट रेट है उन्होंने करना शुरू कर दिया हाइक। हाइक करने से क्या हुआ कि जो बॉन्ड का रेट आपको 4 साल पहले मिल रहा था, मान लीजिए 1% 2% के रिटर्न के ऊपर में, वो सडनली बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया तो लोगों को भी पैसों के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट पे करना लग पड़े। और क्योंकि एसवीबी सिलिकॉन वैली बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो बेसिकली यूएस बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। क्योंकि आप जानते हो कि पूरे आईटी सेक्टर के अंदर बिकॉज ऑफ रिसेशन उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई, धंधा थोड़ा कम होने लग पड़ा। आप जानते हैं कि पूरे आईटी सेक्टर के अंदर में ले ऑफ चल रहे थे, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था। स्टॉक्स भी जो है आईटी सेक्टर के नहीं चल रहे थे। तो जितनी भी कंपनीज थी जिनका पैसा ये एसवीबी बैंक के अंदर में था, उनको उस पैसे की अब धीरे धीरे जरूरत पड़ने लगी। अब आपको पता है कि बैंक के पास सारा का सारा पैसा तो पड़ा नहीं रहता है, तो उन लोगों ने पैसे बॉन्ड्स के अंदर लगा रखे थे। लेकिन जैसे जैसे कंपनीज आने लगी एसवीबी के पास कि हमारे को पैसा चाहिए, तब इन्होंने वेडनेसडे को ये रिपोर्ट निकाली कि हम पैसा दे रहे हैं। और ये रिपोर्ट ये भी निकाली कि हम साथ ही साथ में $21 बिलियन जो है $21 बिलियन के हमारे जो बॉन्ड्स हैं उनको हम लिक्विडेट कर रहे हैं। और लिक्विडेट करने के अंदर में हमारे को $1.8 बिलियन का घाटा होगा इस $21 बिलियन को निकालने के लिए। और इसी वजह से इन्होंने ये $2 बिलियन जो है रेस किए। जैसे ही ये खबर मार्केट में आती तो जितने भी बाकी के एसवीबी के क्लाइंट्स थे जो जिनका पैसा इस बैंक के अंदर पड़ा हुआ था, वो सारे के सारे भागे और उन्होंने बोला हमारे को हमारा पैसा यहाँ नहीं रखना है, यहाँ सेफ नहीं है। और बैंक जो है रातों रात जो है खत्म हो गया, बंद हो गया, बिकॉज दे डोंट हैव द मनी टू लिक्विडेट। अब इसके ऊपर में मंडे को फेड ने मीटिंग बुलाई है। अब मीटिंग में क्या होगा मंडे को पता चलेगा। अब बात करते हैं कि इसका हमारी मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ऐसा नहीं लगता। एक प्रॉब्लम जरूर आएगी, वो प्रॉब्लम आएगी हमारे स्टार्टअप्स को। क्यों? क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे टेक स्टार्टअप्स हैं जो कि यूएस क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, जिनका एक्सपोजर है एसवीबी के फाइनेंशियल्स में। उन्होंने भी बॉन्ड्स खरीद के रखे हुए। पेटीएम का एग्जांपल अगर आप लेंगे
तो मुझे लगता है कि मंडे को उधर जरूर दिक्कत आएगी। इट इज नॉट द रिपल इफेक्ट इन द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के आपको बताया कि ये एक अनोखा तरीके का बैंक है जो कि सिर्फ स्टार्टअप्स को ही फंड करता है। बट इट इज अ बिग न्यूज, एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर आ सकता है। अगर हम अपने मार्केट्स की बात करेंगे तो अभी निफ्टी हमारा 17,400 के करीब चल रहा है। अच्छी बात यह कि ये फ्राइडे को रात को खबर आई है, फ्राइडे को रात को सारा ये सब हुआ है, थर्सडे और फ्राइडे को, तो एक इम्पैक्ट हमारे को थोड़ा सा ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। लेकिन अगर मंडे को भी थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, सो वॉच आउट फॉर 17,350। मेरा मानना यह है कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर में अगर किसी भी हालत में निफ्टी 17,350 के नीचे बंद होता है, जो कि काफी करीब है, 60-70 पॉइंट का ही फर्क है, तो वहां से एक दोबारा एक्सटेंडेड गिरावट जो है आपको देखने को मिल सकती है। और वहीं बैंक निफ्टी के अंदर में जो लेवल है वो लगभग 39,400 का निकल के आता है, 39,400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे अगर जाएगा तो दिक्कत बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी आई डोंट थिंक कोई फंडामेंटल इशू है। हाँ, एक दो दिन अगर कोई एक हैंगओवर की वजह से सेंटिमेंटल इंपैक्ट पड़े तो पड़े, पर फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम इसके अंदर में है नहीं, बिकॉज हमारा बैंक का और एसवीबी बैंक का कोई लेना देना है नहीं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द सिलिकॉन वैली बैंक। आई होप आपको मैटर जो है समझ में आ गया कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। हैं, ऑल द बेस्ट गाइस।